तो देखो हमारा आज का टॉपिक है केमिस्ट्री के अंदर 170 मार्क्स कैसे लाना है। अब तुम्हें देखने में ऐसा फ़ील होगा कि ये तो बहुत इलॉजिकल बात है, ऐसा तो एकदम पॉसिबल ही नहीं है, मैं क्या ही बकवास बोल रहा हूँ। लेकिन ट्रस्ट मी मैं तुम्हें आज ऐसा कुछ नहीं बोलने वाला हूँ कि ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तुम इसे पढ़ लो और तुम्हारे 170 मार्क्स आराम से आ जाएँगे। मैं ऐसी कोई इलॉजिकल बात तुम्हें नहीं बताऊँगा। एकदम प्रैक्टिकल प्लान जो कि सही में फ़ॉलो हो सकता है, ओनली दैट आई विल टेल यू। साथ ही में हमें क्वेश्चन कहाँ से करने हैं, थ्योरी कहाँ से करनी है, एनसीईआरटी कहाँ से करनी है और रिवीजन कैसे करनी है, एवरीथिंग आई विल टेल यू। एंड साथ में मैं तुम्हें खुद क्वेश्चन ला के दूँगा, मैं तुम्हें खुद थ्योरी के जो पॉइंट्स ला के दूँगा, साथ ही में खुद की एनसीईआरटी एंड एवरीथिंग आई विल गिव यू। तुम्हारा बस एक ही काम है कि तुम वीडियो को एंड तक देखना, ताकि ये पूरा प्लान तुम्हें अच्छे से समझ में आए, ताकि जब तुम बाद में इसे एग्ज़ीक्यूट करो, तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ सके तुम्हारे। देखो, अब एक ना इम्पोर्टेंट बात, पहला कि ट्रेंड, कि नीट का ट्रेंड क्या रहा है इन केमिस्ट्री। तो देखा जाए ना कि 2 साल में, नीट 23 में एंड 25 में ना केमिस्ट्री वाज़ टफ। मतलब हिस्ट्री में बस 2 बार ऐसा हुआ है कि केमिस्ट्री टफ था। लेकिन अगर तुम उसको अच्छे से एनालाइज़ करते हो ना, यू विल फाइंड कि जो केमिस्ट्री थी ना, वो हमारी मॉडरेट लेवल की थी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड थी, साथ ही में एनसीईआरटी और थोड़े बहुत टफ क्वेश्चन थे। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस इन 4 पॉइंट्स को रखना है मन में और इसको ही डिकोड करना है। आई विल टेल यू कि हाँ, इन चारों पॉइंट्स को कैसे हमें अच्छे से मास्टर करना है, ताकि रीनीट में पेपर टफ आए, आसान आए, मॉडरेट आए, कुछ भी आए, हमारे अच्छे मार्क्स आने चाहिए। पहला हमारा पॉइंट है इनऑर्गेनिक। देखो इनऑर्गेनिक में ना हर साल कम से कम 13 टू 14 क्वेश्चन हर साल आते हैं और यहाँ पे ना एक बहुत अच्छा सा पैटर्न है। तुम देखोगे कि जो स्टार्टिंग के 3 चैप्टर है, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन, ये तुम्हारे कंसेप्चुअल चैप्टर्स हैं। यानी यहाँ तुम्हें लॉजिक लगाना पड़ता है कि हाँ, क्वेश्चन यहाँ पे बहुत टाइप के फ्रेम हो सकते हैं। लेकिन अगर तुम देखते हो डी एंड एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड सॉल्ट एनालिसिस, तो ये तुम्हारे फैक्ट बेस है। इसका मतलब ये है कि हाँ, अगर ये फैक्ट है तो फैक्ट है, यहाँ पे कोई हमें लॉजिक नहीं लगाना है। अब हमें इसका अप्रोच क्या रहने वाला है। उससे पहले देखो, सॉल्ट एनालिसिस में क्या है ना कि बहुत बच्चे इसे इग्नोर करते हैं। लेकिन हमें भूल के भी इसे इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि हर साल 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। 2 क्वेश्चन यानी कम से कम 8 मार्क्स, और 8 मार्क्स यानी एक अच्छा खासा रैंक आपका खराब हो सकता है। देखो हमारा ना अप्रोच होगा 4 स्टेप में। पहला होगा नोट्स, कि नोट्स कहाँ से करना है, दूसरा होगा क्वेश्चन कहाँ से करना है, तीसरा एनसीईआरटी एंड चौथा होगा जेईई मेन्स से क्वेश्चन। अब पहले आते हैं नोट्स के ऊपर। अगर तुम्हारे पास किसी अच्छे फैकल्टी के नोट्स हैं, तो तुम उसे ही पढ़ना, या फिर खुद के शॉर्ट नोट्स हैं, तुम्हें तुम्हें बस उनको ही यूज़ करना है। लेकिन अगर तुम्हारे पास अच्छे नोट्स नहीं हैं, तो ये देखो, ये मेरे शॉर्ट नोट्स हैं। मैंने यहाँ से बहुत अच्छे से सारे पॉइंट्स को यहाँ पे इंक्लूड किया है। यू कैन ऑल्सो यूज़ माय शॉर्ट नोट्स। और ख़ासकर जो पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक की एनसीईआरटी बहुत ही लेंदी दी हुई है। तो मैंने क्या किया है ना कि यहाँ पे ग्रुप वाइज़ हर चैप्टर के जो प्रॉपर्टीज़ हो गए, रिएक्शन हो गया, सबको मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो अगर तुम बस इतना भी पढ़ लोगे ना, तुम्हारे पी ब्लॉक की थ्योरी अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तुम्हारी। ओके, अब बात करते हैं ना अबाउट क्वेश्चन, कि हमें क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करना है। लास्ट के मंथ में ना बहुत ही कंफ्यूज होते हैं, क्वेश्चन कहाँ से लगाएं, मॉड्यूल लगाएं, मॉक टेस्ट करें, ये करें वो करें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना। मेरी मेरी बात मानो, मैंने इसका एक बहुत अच्छा निकाला सॉल्यूशन। हमारा बस दो सोर्स होंगे, सोर्स वन एंड सोर्स टू। देखो सोर्स वन में क्या है ना कि एक बायोलॉजी की फैकल्टी है, गरिमा गोयल मैम। उन्होंने क्या किया कि नीट के लास्ट 20 ईयर्स के जो तुम्हारे क्वेश्चंस हैं ना, उसमें से जो सबसे बेस्ट क्वेश्चंस हैं, उन्होंने उन्हें फ़िल्टर किया है और उसका एक पीडीएफ बनाया हुआ है, ठीक है? और इस पीडीएफ में ना हर चैप्टर में सिर्फ 10 से 20 क्वेश्चन दिए गए हैं, मतलब 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर चैप्टर। ये हो गया हमारा सोर्स 1। अब देखो सोर्स 2 में क्या होगा ना कि मैं अनीश खुद, जो मेरे पास 36 इयर्स की बुक थी, जहाँ पे नीट के लास्ट ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं, आई विल फाइंड कि हाँ, जो बेस्ट क्वेश्चन कौन से हैं, आई विल मार्क एंड वो मैं तुम्हें दूँगा ताकि तुम उसे सॉल्व कर सको। तो हमारे पास वही बस 2 ही सोर्स होने वाले हैं। एक जो 20 इयर्स के क्वेश्चन्स होंगे एंड एक जो 36 ईयर्स के क्वेश्चन होने वाले हैं। यही 2 सोर्स होने वाले हैं हमारे मेन सोर्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब बात करते हैं एनसीईआरटी की। हम एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन तुम्हारे पास अब इतना वक़्त भी नहीं है कि तुम एनसीईआरटी को पढ़ सको। तो देखो ये मेरी एनसीईआरटी है। यहाँ मैंने सारे इंपॉर्टेंट फिगर्स, डायग्राम, रिएक्शंस एंड इंपॉर्टेंट लाइन्स सब कुछ को हाइलाइट किया है। तुम्हें क्या करना है कि एक बार तुम बस मेरी एनसीईआरटी को पढ़ लेना। जो भी वहाँ पे पॉइंट्स को हाइलाइट किया है ना, बस तुम्हें एक बार उनको पढ़ लेना। ठीक है? अब बात करते हैं ना जेईई मेन्स के बारे में। तो
अगर मानो गलती से इस बार पेपर टफ आ गया ना, तो क्या पता हमारे मार्क्स खराब हो जाएँ। तो हमें उस चीज़ को सोचते हुए क्या करना है ना कि जेईई में से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। लेकिन इतना वक़्त तो है नहीं कि तुम सारे क्वेश्चन बना पाओ। तो व्हाट आई विल डू कि मैं क्या करने वाला हूँ कि जो भी जेईई के सबसे अच्छे क्वेश्चन्स होंगे, आई विल पिक इट फॉर यू और कम से कम 100 से 200 क्वेश्चन आई विल गिव कि हाँ, बस इतने क्वेश्चन लगा लो और इसके थ्रू तुम्हारे जेईई मेंस के सारे क्वेश्चन तुम्हारे हो जाएँगे। ओके, सो दैट आई विल गिव इट टू यू। अब देखो ये मेरा ग्रुप है जहाँ पे मेरे सारे शॉर्ट नोट्स, सारे एनसीईआरटी की थ्योरी, साथ में क्वेश्चन कहाँ से करना है एंड एनसीईआरटी मैंने यहाँ पे सब कुछ अपलोड किया हुआ है। मैंने इसका लिंक नीचे दिया गया है, यू कैन जॉइन और वहाँ पे सब कुछ तुम्हें एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा वहाँ पे, ओके। अब देखो इतना एफर्ट करने के लिए ना बहुत मेहनत लगता है, तो प्लीज़ अगर तुम मुझे एक सब्सक्राइब करते हो ना तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है कि तुम्हें और हेल्प कर सके। सो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना और वीडियो को ना एक लाइक ज़रूर करना। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक के बारे में। तो ऑर्गेनिक का ना वेटेज सबसे ज़्यादा है। मतलब देखा जाए तो कम से कम 16 टू 17 क्वेश्चन हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आते हैं। तो ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है हमारा, ठीक है? और ऑर्गेनिक साथ में बहुत आसान भी है। अब देखो कैसे? हमें क्या करना है ना कि ऑर्गेनिक में नोट्स, अगर तुम्हारे पास किसी अच्छे फैकल्टी के नोट्स हैं ना, तो कम से कम तुम्हें उसे 2 से 3 बार तुम्हें उसे पढ़ना है, ठीक है? 2 से 3 बार पढ़ो, कहीं भी कोई नेम रिएक्शन है, तुम्हें उसे लिख-लिख के याद करना है। बगल में एक रफ कॉपी लो और नोट्स पढ़ो और सारे रिएक्शंस तुम्हें लिख-लिख के याद करने हैं। एंड किसी भी हाल में जो हमारा जीओसी 2 है ना, हमें उस पे एक्स्ट्रा फ़ोकस करना है। क्योंकि अगर हमें अच्छे से आता है ना कहाँ पे एडिशन हो रहा है, कहाँ पे एलिमिनेशन हो रहा है, तो हमारे लिए ऑर्गेनिक एकदम स्मूथ बन जाती है हमारे लिए, ठीक है? अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करना है? तो सेम हमारा सोर्स 1, सोर्स 2 यानी 20 क्वेश्चन पर चैप्टर, 20 क्वेश्चन पर चैप्टर यानी एटलीस्ट 40 क्वेश्चन हमें करने हैं पर चैप्टर जो कि मैं तुम्हें खुद ला के दूँगा। अब यहाँ पे आता है हमारा सोर्स नंबर 3। अब देखो सोर्स नंबर 3 कुछ नहीं है, हमारे एक सर हैं ऑन यूट्यूब, उनका नाम है तो उन्होंने क्या किया है ना कि उनका एक बहुत अच्छा पीडीएफ है, ठीक है? और उन्होंने क्या किया वहाँ पे कि जो भी एनसीईआरटी और ऑर्गेनिक के जो रिएक्शंस हैं ना, सारे यहाँ पे लिखे हैं और यहाँ पे आंसर नहीं लिखे हैं यहाँ पे। तुम्हें क्या करना है कि इस पीडीएफ को डाउनलोड करना, मैं तुम्हें भेज दूँगा पीडीएफ एंड तुम्हें क्या करना है खुद से अटेम्प्ट करना है एंड उसके बाद इसका सॉल्यूशन भी है और तुम्हें उससे मैच करना है। ट्रस्ट मी, अगर तुमने सारे रिएक्शंस को तुमने बना के याद कर लिया ना, जो तुमसे गलती होते हैं, तुम्हारे टिप्स पे हो जाएगी ऑर्गेनिक की सारी रिएक्शन, चाहे वो एनसीईआरटी की हो, चाहे तुम्हारे नोट्स की हो। तो ये हो गया अपना पार्ट क्वेश्चंस वाला। अब तीसरा आते हैं जेईई मेंस के। तो अगेन जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आई विल चूज़ फॉर यू एंड जो भी एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, ऐसा नहीं कि जो बहुत आउट ऑफ एनसीईआरटी है, जो भी क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड होंगे वो मैं तुम्हें ला के अपने ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा। अब बात करते हैं एनसीईआरटी की। तो ऑर्गेनिक के एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर से अब टाइम तो है नहीं कि तुम पढ़ सको। तो ये मेरी एनसीईआरटी है जहाँ मैंने सारे रिएक्शन को, सारे फिजिकल प्रॉपर्टी, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ मैंने मार्क किया हुआ है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, मेरी एनसीईआरटी लेना और एक बार सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड रिएक्शंस को तुम देख लेना ताकि तुम्हें एग्जाम में आइडिया हो कि हाँ मैंने ऐसा कुछ था पढ़ा, ठीक है? तो ये हो गया अपना ऑर्गेनिक का। अब बात करते हैं फिजिकल के बारे में। तो फिजिकल में हर साल कम से कम 14 से 15 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे और देखा जाए ना यहाँ पे तो जो क्लास 11th क्लास 12th के 3 चैप्टर हैं एंड जो क्लास 11th के 3 चैप्टर हैं, इनका ना वेटेज थोड़ा-सा हाई है और यहाँ से ना टफ क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। तो हमें इन पे थोड़ा-सा एक्स्ट्रा फ़ोकस देना है ताकि इसके क्वेश्चन हमसे गलती ना हो सके। अब क्या करना है फिज़िकल में? फिज़िकल में मेन खेल होता है फ़ॉर्मूलाज़ का। अगर तुम्हारे पास अच्छे नोट्स हैं, नोट्स पढ़ो, शॉर्ट नोट्स हैं पढ़ो और अगर नहीं है तो देखो ये मेरे खुद के शॉर्ट नोट्स हैं। यहाँ मैंने फिज़िकल में हर एक इम्पोर्टेंट फ़ॉर्मूला, हर एक इम्पोर्टेंट थ्योरी का पॉइंट मैंने सब कुछ यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो अगर तुम बस इतना पढ़ लोगे ना तुमसे सारे क्वेश्चन बन जाएँगे आराम से ईज़िली। तो ये हो गया अपना पार्ट थ्योरी वाला। अब सेकंड बात कि हमें क्वेश्चन्स कहाँ से करने हैं, तो सेम सोर्स 1, सोर्स 2 एनसीईआरटी फिज़िकल में उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट स्टिल जो भी इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी की लाइन्स है ना, मैं उनको अपलोड मतलब खोज के आई विल अपलोड ऑन माय ग्रुप कि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो तुमसे मिस ना हो। अब बात करते हैं जेईई मेंस की। तो अगेन आई विल चूज़ द क्वेश्चन्स एंड आई विल पुट ऑन माय ग्रुप फॉर यू। तो ये सब था करना हमें, लेकिन अब तुम बहुत कन्फ्यूज़ हो गए हो कि आखिर हमें प्लान कैसे करना है। तो उसके लिए मैं तुम्हें दूँगा एक एक्शन प्लान। अब देखो एक्शन प्लान में क्या है ना कि मैंने डे वाइज़ डे 1, 2 से लेके डे 6 तक मैंने सारे चैप्टर्स को मैंने बाँट दिया है। तुम्हें क्या करना है कि 6 दिन के अंदर तुम्हें अपनी पूरी ऑर्गेनिक आईयूसीएन फिज़िकल को एक बार तुम्हें
रिवाइज़ करना है। अब फर्स्ट रिवीजन में क्या करना है ना हमें फर्स्ट रिवीजन में किसी भी हाल में अगर नोट्स है नोट्स पढ़ लो, खुद के शॉर्ट नोट्स पढ़ लो, अगर नहीं है तो मेरी शॉर्ट नोट्स पढ़ लो। हमें एक बार थ्योरी पढ़ लेनी है और कम से कम जो सोर्स 1 और सोर्स 2 के जो क्वेश्चंस है ना, 40 से जो 50 क्वेश्चन होंगे, हमें उन्हें सॉल्व करना है, कम से कम फर्स्ट रिवीजन में। और ट्रस्ट मी, अगर तुमने इतना कर लिया ना, तुम्हारे 120 से 130 मार्क्स कहीं नहीं जा रहे हैं, ओके। एंड उसके बाद जब हमारा सेकंड रिवीजन होगा ना, उस रिवीजन में जो एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और जो जेईई में से क्वेश्चन है, हमें इनको सॉल्व करने हैं, ठीक है। हमारे इतना ही करना है हमें केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अब देखो, ये तो मेरा प्लान था, लेकिन अगर मान लो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि तुमने ऑलरेडी अच्छे से पढ़ लिए हैं, तो यू कैन ईजिली क्रॉस देम एंड उनके बदले तुम कुछ चैप्टर्स को ऐड भी तुम कर सकते हो। सो यू कैन एडजस्ट अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर तुमने इतना कुछ कर लिया ना, तुम्हारे 150 मार्क्स तो कम से कम आएंगे मिनिमम, और मैक्सिमम हैज़ नो लिमिट। यू कैन इवन स्कोर फुल मार्क्स इन केमिस्ट्री। अगर तुम्हारा पहले से बेसिक से स्ट्रांग है तो यू कैन इवन स्कोर 170 180 मार्क्स इजिली, ठीक है। बट हमें क्या करना है ना, कि ऐसा नहीं है कि हम पूरा वक्त सिर्फ केमिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं, हमें चीज़ों को बैलेंस करना है। लाइक बायोलॉजी में कम से कम दिन के 2 से 3 घंटे हमें बायोलॉजी पढ़नी है, फिजिक्स को देने हैं 5 आवर्स, एंड जो अपन पढ़ने वाले हैं ना, ऑर्गेनिक ऐसे फिजिकल, उसे देने हैं 5 घंटे, ठीक है। और अगर मानो ये प्लान है वो 6 दिन का है, अगर तुमसे नहीं हो पाता 6 दिन में, कोई दिक्कत नहीं है, 7 या 8 दिन में करना, लेकिन एक बार कर लोगे ना, तो कम से कम श्योरिटी होगा ना कि हाँ, हमारे कम से कम 140 150 मार्क्स तो कम से कम हमारे हाथ में है ना। तो इसीलिए ये प्लान बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। अब देखो, हमारे पास ना करीब 18 डेज बच गए हैं, और अगर इस 18 डेज में हम मोस्ट एफिशिएंट पढ़ते हैं ना, तो हमारे मार्क्स इंप्रूव हो सकते हैं, ठीक है। एक अच्छा आउटपुट हमें मिल सकता है। मैंने खुद लास्ट ईयर नीट 25 क्वालिफाई किया है, और मुझे अच्छे से पता है कि हाँ, लास्ट के वक्त में हमें आखिर कैसे पढ़ना है कि हम एक अच्छा स्कोर लेके आ सकें। तो ये देखो, ये है एस नीट। यहाँ मैं ना बच्चों को गाइड करता हूँ लास्ट के वक्त में कि उनके टारगेट क्या होने वाले हैं पढ़ने में, उन्हें रिवीजन कैसे करना है, उन्हें कौन से मॉक टेस्ट देने हैं, मॉक टेस्ट में मार्क्स कैसे इंप्रूव करने हैं, क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं, और एवरीथिंग जो कि उनका मार्क्स व्हिच कैन इंक्रीज देयर मार्क्स, एंड जो कि उन्हें एक गवर्नमेंट कॉलेज में लेके जा सकती है। एवरीथिंग आई डू इट फॉर देम, ओके। मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे हैं जो कि बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, उनके मॉक टेस्ट से मार्क्स भी आ रहे हैं, और दिन के वो कम से कम 12-13 घंटे पढ़ रहे हैं, एंड आई सी कि हाँ, वो सही में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो इट वाज ऑल अबाउट एस नीट। अब देखो, इतना कुछ एफर्ट है, फॉर ऑल द एफर्ट्स एक बहुत मिनिमल सा कॉस्ट है, विच इज़ जस्ट ₹399। ये कोई उतना बड़ा भी अमाउंट नहीं है। अगर तुम मुझे पैसे दोगे, आई विल मेक श्योर कि तुम्हारा एक एक रुपये का तुम्हारा आउटपुट मैं तुम्हें ला के दूँ। इट्स माई प्रॉमिस फ्रॉम माई साइड। अगर तुम्हें मेरी बातों पे होता है ट्रस्ट और लगता है कि आई कैन हेल्प यू, सो एक ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, यू कैन जस्ट मैसेज एंड यू कैन ज्वाइन, ओके। सो इट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब मी। मैं ऐसे ही वीडियो से तुम्हें हेल्प करने वाला हूँ तुम्हारे एग्जाम के दिन तक। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब मी एंड गिव मी अ लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।